दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, ईडब्ल्यूएस कोटा, एसएससी के आवेदन निरस्त हुए हैं। भर्ती के इंतजार में बीत गए हैं 7 साल। तो दोस्तों सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों देखा जाए तो 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती विभाग में हलचल शुरू हो चुकी है और शासनादेश की तैयारी है। तो दोस्तों ये खबर हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों प्रतिष्ठित ये प्रिंट मीडिया है TV9 उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लिखा है यूपी डीएलएड पास छात्रों के लिए खुशखबरी, यूपी में होगी 51,000 शिक्षकों की भर्ती। और यहाँ पर ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गई थी। 5:18 का यह ट्वीट है, 7 नवंबर 2022 कल की डेट का है। फिर हमने इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन चेक की। तो दोस्तों ये TV9 का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफिशियल वेबसाइट upedubasicparisad.gov.in पर शुरू होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के पद पर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी में 51,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाला है। इसमें प्राइमरी लेवल पर राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा लेक्चरर और असिस्टेंट टीचर के भी खाली पद भरे जाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाली पदों की डिटेल्स मांगी है। आगे लिखा गया है कि यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में 51,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। इसमें 7,471 पद राजकीय विद्यालयों में खाली हैं। वहीं लेक्चरर के 2,215 पद हैं और असिस्टेंट टीचर के 5,256 पद खाली हैं। इन पदों की भर्ती के लिए कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। हालांकि इस वैकेंसी के लिए अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। यूपी डीएलएड पास छात्रों को मिलेगा मौका। देखिए शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही योग्यता की डिटेल्स बतानी जाएगी। हालांकि इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो बीएड, डीएलएड या बीटीसी में कोई डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए और साथ ही यूपीटीटी में पास होना चाहिए। वहीं पर दोस्तों आयु सीमा की बात करें तो यहां आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की जाएगी। हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार कैंडिडेट्स को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार की खबर TV9 उत्तर प्रदेश की तरफ से चलाई गई है। दोस्तों देखा जाए तो इसमें पूरी तरीके से 100% जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है ये नहीं है, लेकिन एक बात तो है कि मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पर विभागों में रिक्त पदों को कितने हैं इनको जुटाया जा रहा है। अब दोस्तों हम एक आपको विज्ञप्ति दिखाते हैं, शासनादेश दिखाते हैं। ये दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का है और इसमें पहली लाइन आप पढ़िए। आप अवगत हैं कि रोजगार उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, परंतु सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के द्वारा जो आपके द्वारा प्रेषित किए गए अध्याचन है वे जो है विसंगतिपूर्ण है। तो एक लाइन से तो यहाँ पर स्पष्ट है कि रोजगार को उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। ऐसे में दोस्तों एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में भी एक नई भर्ती आएगी, लेकिन वो इतनी जल्दी आ जाएगी जितना इस पेपर में बताया गया है तो ये सरासर गलत है। और दोस्तों इसके लिए वक्त लगने वाला है। और अभी देखा जाए तो संस्था के चयन की तैयारियां की जा रही हैं कि यूपीटीटी और सुपर टीटी का आयोजन कौन करेगा, और इसके लिए SCRT पर सहमति बन रही है। और साथ ही साथ देखा जाए तो एक नए जो आयोग का गठन भी हो सकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग सभी सम्मिलित रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बाद ही आपको बड़ी पदों पर जो शिक्षक भर्ती है वो देखने के लिए मिल सकती है। और मेरे अगर ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो मेरे अनुसार मार्च महीने के बाद आपके शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन जारी हो सकते हैं, लेकिन अभी इस साल कोई भी उम्मीद नहीं है। अब दोस्तों हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। दोस्तों देखा जाए तो इसके लिए कल की डेट में एक बड़ी मीटिंग की जाएगी। देख सकते हैं अध्याचन में गड़बड़ी, निदेशालय में अब कल आयोजित होगी बैठक। जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक और प्रधानाध्यापक पदों पर भर्ती के लिए संशोधित परिणाम जारी होने के 2 महीने के बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। अब अध्याचन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस खामी को दूर करने के लिए 9 नवंबर को
संबंधित जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की निदेशालय में बैठक होगी। प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 1504, प्रधानाध्यापक के 390 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। नवंबर 21 में परिणाम जारी हुआ। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद तमाम अभ्यर्थी असंतुष्ट थे। आखिरकार कोर्ट के आदेश पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई और देखा जाए तो इसमें अध्याचन में गड़बड़ी आई है। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक की ओर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, चित्रकूट आदि को पत्र भेजा गया और उसमें बताया गया है कि अध्याचन में गड़बड़ी है, विषयवार, वर्गवार, श्रेणीवार, और इसको आपको सुधरवाना है। इसी वजह से मीटिंग में सबको रहना जरूरी है। दोस्तों, भर्तियों का इंतजार कितना बुरा होता है आप देख सकते हैं। 7वां साल बीत रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास वर्ष 2016 से पड़ा है एपीएस के रिक्त पदों का अध्याचन, और आज तक जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हो सका है। केवल एपीएस ही नहीं, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रवक्ता के पदों पर भी हजारों पद खाली होने के बावजूद नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो सका है। आयोग को वर्ष 2016 में एपीएस के करीब 250 पदों का अध्याचन मिला था। रिक्त पद बढ़कर अब 300 से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर दोस्तों अध्याचन नहीं निकल के आया है। और एपीएस की अगर हम बात करें तो उमेश और उनके तमाम अभ्यर्थियों के भविष्य के दरवाजे बंद हो गए हैं। कई अभ्यर्थी तो ओवरएज हो गए हैं। रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 5000 हो गई है। वहीं जीआईसी प्रवक्ता के भी तकरीबन 400 पदों का अध्याचन आयोग में पड़ा हुआ है। आयोग की ओर से इन पदों पर भर्ती का नया विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। तो हर बार विज्ञापन शीघ्र जारी करने का आश्वासन मिलता है, साल दर साल बीत रहे, लेकिन प्रतियोगी छात्र आयोग के इस रवैये से काफ़ी नाराज हैं। और कारण बताया जा रहा है कि नियमावली में संशोधन हो रहा है, अहर्ता का पेच है। तो एपीएस की सेवा नियमावली में संशोधन होना है। शासन स्तर से संशोधन के बाद आयोग एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। अभ्यर्थी नौकरी के लिए भटक रहे हैं, लेकिन शासन स्तर से वर्षों बाद भी नियमावली में संशोधन नहीं किया जा सका है। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में समकक्ष अहर्ता का विवाद है, जिस पर शासन को स्थिति स्पष्ट करनी है। शासन ने इस पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं की है और भर्ती अब तक फंसी हुई है। दोस्तों, देखा जाए तो सेमीफाइनल मुकाबले के लिए कोच राहुल द्रविड़ ने दिए संकेत। कार्तिक के असफल होने पर ऋषभ का दावा हुआ है मजबूत। इंग्लैंड के खिलाफ पंत को मिल सकता है मौका। चश्मे के साथ लगाई फोटो, आवेदन किया गया निरस्त। ये बात हो रही है एसएससी की जेई भर्ती 2022 की, और बहुत सारे आवेदनों को निरस्त किया गया है। देख सकते हैं एसएससी जेई के कई अभ्यर्थियों के जो आवेदन है निरस्त किए गए हैं। अभ्यर्थी नाराज हैं। कोई अवसर दिए बिना निरस्त करने को बताया अन्याय। कर्मचारी चयन आयोग के मध्य क्षेत्र कार्यालय में विरोध जताने पहुंचे थे अभ्यर्थी। गरीब सवर्णों का कोटा कायम रहेगा, फैसले का दिन रहा। आरक्षण नियमों से जुड़े संविधान संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। 5 सदस्यीय पीठ ने मामले को ठहराया सही। यहाँ पर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जेबी पारदीवाला, बेला एम त्रिवेदी ये सभी सहमत रहे हैं। असहमति में देखें तो न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और सीजेआई इस पर असहमत रहे हैं। किन्हें मिलेगा आरक्षण? तो देखिए, परिवार की आय सालाना जो है 8 लाख रुपए से कम हो, कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम हो, आवासीय घर 1000 वर्ग फुट से कम हो, अधिसूचित नगर पालिका में 100 गज से कम जमीन हो, गैर अधिसूचित पालिका में 200 गज से कम का प्लाट हो, तो ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ देते देते अनिश्चितकालीन आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए, ऐसी टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट ने की है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आरक्षण व्यवस्था पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है और इसको अनिश्चितकालीन तक नहीं दिया जा सकता है। इस पर रिवाइज्ड जो है बैठक होनी चाहिए और इस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए और आरक्षण को यहाँ पर रिवाइज्ड करने की ज़रूरत है। कहाँ किस तरह किसको ज़रूरत है उसी को दिया जाए, अन्यथा आरक्षण को अपरोक्ष रूप से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि 75 साल बीत चुके हैं और इसमें कोई तब्दीली नहीं दिखाई पड़ी है। तो सिन्हो आयोग की रिपोर्ट बनी है आधार। नीट आरक्षण से उठी है आवाज़। अब आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसमें में भी आगे आने वाले समय में एक बड़ा निर्णय भी सरकार की तरफ से देखने के लिए मिले और आरक्षण जैसी चीज़ों को समाप्त ही कर दिया जाए। खैर, देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है, लेकिन अभी कुल मिलाकर
एज इट इज चीज़ें चलती रहेंगी। ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण वैध है और पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर भी लगा दी है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया देनी है तो कमेंट में दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।